आदाब दोस्तों, मैं सजाद बजाज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्ट्रेट टॉक शो लेके, स्ट्रेट टॉक कम्युनिकेशन का जो ये शो है, तो आपने सुना होगा कि 1981 में एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कंट्री में वजूद में आई, यानी कि 45 साल पहले। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आर्ट ऑफ लिविंग है और ये गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने स्टार्ट की थी। उनका मकसद था, विजन और मिशन जो था उस वक्त, वेलनेस, मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन पे उन्होंने काम शुरू किया और आज तक वो जारी है। इस दौरान इन 35 सालों में ये ऑर्गेनाइजेशन आर्ट ऑफ लिविंग जो एनजीओ है, ये फैली है 180 कंट्रीज़ में और 10,000 से ज़्यादा इनके सेंटर्स फैले हुए हैं हर एक कंट्री में, जहां ये डायरेक्ट लोगों से बात करते हैं और उनकी स्ट्रेस मैनेजमेंट, वेलनेस, हेल्थ इश्यूज़ को लेके वो काम करते हैं। तो इनका एक सेंटर यहाँ जम्मू कश्मीर में भी है, ख़ास तौर कश्मीर में। और कश्मीर में इन्होंने एक लोकल को ही हेड चुना है। वो लोकल मैं इसलिए कहूँगा कि वो बेसिकली कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से है, कश्मीरी ही हैं, लेकिन बाहर सेटल्ड हैं आफ्टर द माइग्रेशन। तो उन्हीं को उन्होंने वो असाइनमेंट दिया कि आप कश्मीर में इस आर्ट ऑफ लिविंग एनजीओ का सेंटर हैंडल करें। शी इज़ हेड ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग एनजीओ एंड शी इज़ वंदना दफ्तरी। वेलकम टू द शो। थैंक यू। तो वंदना जी, आप अपना सफ़र बताइए कि जो हमने सुना है, आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ हमने देखे हैं। यू आर बेसिकली फ्रॉम ए कॉर्पोरेट सेक्टर, फिर आपने शिफ्ट किया है एनजीओ में, आर्ट ऑफ लिविंग में आपने फिर काम शुरू किया है। कॉर्पोरेट सेक्टर जहाँ प्रॉफिट मेन होता है, यहाँ प्रॉफिट की बात नहीं होती है, यहाँ सोशल सर्विस होती है, कम्युनिटी सर्विस होती है। ये शिफ्ट कैसे हुआ? देखिए, जब आप कॉर्पोरेट जॉब में होते हैं तो आपके पास कंफर्ट बहुत होता है जी। कंफर्ट भी होता है, पैसा भी बहुत होता है, लेकिन इनर सेटिस्फेक्शन कितना है वो मुझे नहीं पता। कितने लोगों को सही में इनर सेटिस्फेक्शन होगा, और उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ अपने लिए काम करते हैं और अपने 4 लोग जो घर में हैं, अपनी फैमिली, उसके लिए काम करते हैं। लेकिन जब हम सोशल सर्विस करते हैं, वो हम इसलिए करते हैं कि हमको जो ये दुनिया और यहाँ इस दुनिया में जो लोग, उनसे हम हमेशा कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं। हम क्या दे के जाए अच्छा, क्योंकि हमेशा हमारा क्या नज़रिया रहता है कि मुझे इस व्यक्ति से क्या मुझे मिले, उस व्यक्ति से क्या मिले। तो यहाँ पर हमारा नज़रिया क्या होता है कि मैं क्या कंट्रीब्यूट करूँ, यस। और जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, जब आप एक प्रोग्राम कंडक्ट करते हो और जब वो ख़त्म हो जाता है, तो आप देखते हो कि पहले दिन के चेहरा और आखिरी दिन का जो चेहरा होता है ना, जो खुशी होती है, जो इनर पीस होता है, हैप्पीनेस होता है, कंटेंटमेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। और किसी एक के जीवन में अगर आपने परिवर्तन लाया, तो उससे बढ़कर खुशी तो कुछ हो नहीं सकती। और पैसा हमेशा खुशी दे सकता, ये ज़रूरी नहीं है। तो पैसा आपकी कंसंट्रेशन नहीं थी, कम्युनिटी सर्विस आपके इसमें ब्लड में जी जी जी। आई शुड सर्व द कम्युनिटी, आई शुड गिव बैक टू द कम्युनिटी। बिल्कुल। देखिए, पैसा भी, सी ऑल्सो व्हेन यू डू सर्विस, यू कांट डू इट विद एन एम्प्टी बाउल, इजंट इट? बट ऑल्सो उतना चाहिए जितना आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आज तो ज़रूरी है पैसा भी, पर ये भी है कि पैसा ही जीवन नहीं है। मनी इज़ नॉट ओनली द लाइफ, देयर इज़ मच मोर बियॉन्ड मनी, क्योंकि आवर लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, है ना। हमारा जीवन अगर हम देखें, दिस यूनिवर्स इज़ सो वास्ट and it has been here for centuries. So many people have come, so many people have gone, and our lifespan कितना है? मैक्सिमम अगर देखें 80-100 वर्ष, है ना। उसमें हम क्या दे के जाएं, सो वो सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है। तो आपने आर्ट ऑफ लिविंग एनजीओ को ही क्यों चुना? Why not any other organization? There are so many hundreds, thousands of such NGOs जो ग्लोबली काम करती है, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल एनजीओज भी हैं बाहर की जो यहाँ काम करती है। तो यू चोज आर्ट ऑफ लिविंग, क्या अट्रैक्शन थी इसमें? इट जस्ट हैपेंड, यू नो, इट इज ऑलवेज सेड व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अराइव्स। ओके, इजंट इट? तो जब मैं पढ़ाई करती थी कॉलेज में, मैंने एमबीए किया है, तो जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो किसी ने मुझे बताया कि इनका प्रोग्राम है। उस समय आर्ट ऑफ लिविंग बेसिक प्रोग्राम होता था, अभी हैप्पीनेस प्रोग्राम बोलते हैं। तो उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम है। तो हमने कहा हम जाके देखते हैं, क्योंकि उसका जो टाइटल था ना, आर्ट ऑफ लिविंग, तो हमने सोचा कि ये आर्ट, हाँ, इट इज़ वेरी प्लीजिंग एंड अट्रैक्टिव, कैचिंग।
तो मैंने कहा कि देखते हैं इसमें है क्या। तो मैंने जब गई तो जो हमारे टीचर थे उस समय बलविंदर जी थे पुणे में, तो वो भी बिजनेसमैन हैं और वो अपना बिजनेस भी देखते थे और उसके साथ साथ ये प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करते थे। तो हमने उनका एक फर्स्ट फ्री इंट्रोडक्टरी टॉक था 1 घंटे का, तो वो हमने अटेंड किया और हमको बहुत अच्छा लगा। पहला ही सेशन हमें इतना अच्छा लगा तो हमको लगा हमको तो करना ही है ये। और जो हमने उस समय वो किया 2000 में, तब से लेके आज तक हम जुड़े हैं। अच्छा, you have joined the organization in 2000. Means I did the first program. First okay. program in 2000. Right. See, when you do some program, then you continue. For example, if we conduct the program, whoever conducts the program, once you do 3 days program, या 4 days program, या 7 days program, then we have free follow-ups. Okay. So जब free follow-ups होते then you attend. फिर उसके बाद जो दूसरा प्रोग्राम होता है, अच्छा एडवांस और भी प्रोग्राम करें, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम हम करें, फिर तीसरा, ऐसा करते करते यू नो आई वाज रियली यू नो वेरी हैप्पी एंड कीन। आप मिंगल हो गई ऑर्गेनाइजेशन में, because this was something I was thinking that so much of service is happening under one umbrella. अच्छा, ये मुझे बताइए फर्स्ट असाइनमेंट क्या आपको मिला ऑफिशियली फ्रॉम आर्ट ऑफ लिविंग? देखिए, जैसे मैंने कहा 2000 में मैं जुड़ी थी, उसके बाद मैं कॉलेज में थी। कॉलेज के बाद मैंने कॉर्पोरेट में बहुत टाइम काम किया। आई वाज हेडिंग एचआर, वाइस प्रेसिडेंट एचआर विद डिफरेंट वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। देन अराउंड 2013, 2014, आई थिंक 2014 और 2013 दिस केदारनाथ इंसिडेंट हैपेंड इन उत्तराखंड। Yes. है ना? So when that happened, I was in Bangalore that time. So I was asked कि will you go there to help people. In fact, many people were asked, but it was also said that whoever is going there should be physically, mentally, emotionally strong, because the catastrophe was huge. Huge, yeah. So that time I went there, and honestly, I had no idea what had happened there. So I went till Rishikesh, and from Rishikesh I took a vehicle till Gupta Kashi. In fact, I remember the driver there told me कि सब लोग भाग रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, आप ऊपर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सड़कें सारी टूटी थी। There was no way you could reach. तो बीच में हमें चल के पहाड़ों से जाना पड़ा, कुछ ना कुछ करके जाना पड़ा। Finally, I stayed in Gupta Kashi at one place for 1 day. Then I remember there was one principal of government school. I happened to meet him and I asked him which are the places where maximum casualties have happened. सबसे ज़्यादा casualties किधर हुई है? तो उन्होंने मुझे एक लिस्ट दिया कि ये जगहों पर, ये विलेजेस में बहुत ज़्यादा casualties हुई है। तो उसमें जो पहला ही था लमगोंडी, उस जगह का नाम था, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग चले गए थे। मतलब हर एक घर में 2 या 3 लोगों की मृत्यु हुई थी। सो आई टुक दैट लिस्ट, आई वॉक्ड द माउंटेन्स, आई रीच दैट प्लेस, एक हैवरसैक बैग लेके, क्योंकि गाड़ी नहीं थी। सो वहाँ जो शॉपकीपर था, मैंने उसको पूछा कि मुझे इन सब परिवारों से मिलना है। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है, मैं आपको छोटा लड़का ये साथ देता हूँ, तो ऊपर पहाड़ी पे जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बोला आप बैग छोड़ दीजिए, आप ये बैग हैवरसैक बैग लेके कहाँ इतना टाइम चलेंगे। मैंने सुबह 10 बजे शुरू किया है। आई विजिटेड ऑल द फैमिलीज हुज पीपल हैड एक्सपायर्ड टिल 6 PM. और wherever I went, I told everybody that let us meet in the evening at 6 PM at particular place if we have a ground or hall. So somebody said कि यहाँ पर ना पंचायत ये है, तो वहाँ पर हम मिलेंगे। तो शाम को 5:30 बजे मैं सबसे मिली, सबसे वहाँ बात की, इंडिविजुअली भी मिली। और आप बिलीव नहीं करोगे, एक घर में उस माँ के 4 बेटे चले गए थे। दूसरे घर में एक लेडी थी, उसके 2 बेटे, उसके हस्बैंड चले गए थे। एक और लेडी थी, उसका छोटा सा बच्चा था और वो इन लॉज के पास नहीं रहती थी, सिर्फ हस्बैंड और वो थे। कुछ मुझे लगता है दिनों का बच्चा होगा उसका, उसके हस्बैंड चले गए थे। एंड देन इन द इवनिंग व्हेन आई स्पोक टू एवरीबडी, तो फिर किसने, हमारा कोई सेंटर नहीं था उधर पहाड़ पे, कोई कुछ नहीं था। तो मैंने फिर उनको बोला, मैंने कहा कि हम सब लोग साथ में ना कुछ दिन साथ में रहते हैं। सो आई थॉट कि उनका जो मेंटल स्ट्रेस है उनको टू हेल्प देम आउट। या तो फिर मैंने उनको बोला कि हम ऐसा करेंगे। Spending time with them was distressing them. Yes, distressing them, absolutely, distressing them.
एंड देन आई टोल्ड, वहाँ पर एक लेडी थी तो वो मेरे पास आई, बोली मैडम आप इधर ही रहिए। मैंने कहा ठीक है। तो फिर बोले मेरा घर यहाँ पर है, तो आप कितने दिन रहना चाहते हो, आप आराम से रहिए। तो मैंने वहाँ पर 3 दिन में रही। उसने मेरा बैग शॉप से ऊपर लाया और 3 दिन मैंने उनको कंटिन्यूसली प्रोग्राम करवाया। ओके। एवरी डे आई यूज टू सिट विद देम। जो भी स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप्स होते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स होते हैं, कामिंग टेक्निक्स होते हैं, वेयर यू नो देयर माइंड इज सेटल्ड। सो आई डिड एंड दे वर यू नो चेंज्ड पीपल। Okay. And they told me, they said, you know, that lady whose small baby was there, वो मुझे बोले कि आपको पता है मैंने इतने दिनों से, जब से ये हुआ है ना, मैंने कुछ नहीं खाया था, मैंने आज पहली बार खाना खाया है। ओके। अच्छा, वो डिस्ट्रेस पूरी हो गई थी। डिस्ट्रेस पूरी हो गई थी। एंड दे टोल्ड मी दैट प्लीज़ हमारी मैसेज आपके जो गुरुजी है, जिनको आपने जिन्होंने आपको भेजा है इधर, उनको आप, श्री रविशंकर जी, उनको मैसेज भेजना। तो मैंने कहा ठीक है आप लिख के दीजिए। दे वर सो स्मार्ट, दे सेड नहीं दीदी आप रिकॉर्ड कीजिए। ओके। और वहाँ ना नेटवर्क नहीं था उन दिनों, तो बोले दीदी नहीं आप रिकॉर्ड कीजिए और आप उनको दिखाइए। एंड दे हैव यू नो स्पोकन इन दैट, वी हैव नॉट ईटन, वी वर सो स्ट्रेस्ड बिकॉज मतलब इमेजिन कीजिए एक माँ के 4 बेटे जाते हैं, एक माँ के 2 बेटे चले गए, उसके साथ हस्बैंड चले गए, वो सारी किताबें बच्चों की, इतना इट वाज वेरी बैड सिचुएशन देयर। जो आपने वहाँ फेस की, देखा आपने, देखा यू नो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस विद सच पीपल। तो फिर ऐसा हुआ कि वहाँ का जो मैंने प्रोग्राम कंप्लीट किया, और देखिए कैसा रहता है गाँव में भी, वहाँ आपको कोई नहीं जानते हैं, बट देन आई गॉट द प्लेस विद देम टू स्टे, दे टुक केयर ऑफ मी, इन एडिशन टू आई वाज विद देम, एंड इन द लिस्ट ऑफ देयर वर 16-17 विलेजेस। तो उसमें से फिर मैंने बोला कि दूसरा पास में कौन सा है इसमें से, सो ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम देयर केम विद मी। अच्छा, वो वॉलंटियर्स बने? हाँ, वो वॉलंटियर्स विद इन द कम्युनिटी, दे बिकेम वॉलंटियर्स ऑटोमेटिकली। तो वो मेरे साथ आए, दीदी हम आपके साथ चलते हैं उस गांव में। तो वो आए मेरे साथ और वहाँ सबको बोले कि आप दीदी के साथ बैठो तो यू विल फील द डिफरेंस। तो ऐसे करते करते 16 विलेजेस आई कवर्ड दैट टाइम। दैट वाज द फर्स्ट असाइनमेंट। जो आपने अपना कैरियर स्टार्ट किया कॉर्पोरेट से किया, कॉर्पोरेट जॉब किया, HR हेड आप रही हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में, आराम की ज़िंदगी थी। देन यू शिफ्टेड टू दिस चैलेंजिंग जॉब। ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है, यू आर वर्किंग विद अननोन पीपल, कम्युनिटी सर्विस में। तो डोमेस्टिक लेवल पे, फैमिली लेवल पे कोई रिजेंटमेंट हुई कि, और दे एनकरेज्ड यू, ओके गो अहेड? My family has been very encouraging. Thankfully, I have got the best family. And I don't think there has ever been anything which they have told me not to do. Because they are sure that whatever I take will be the best for the society, community, and it will give me that satisfaction also. So they have always encouraged. Wonderful. तो फिर आपका जम्मू कश्मीर शिफ्ट करना, केदारनाथ में आपने इतनी ज़बरदस्त ये वहाँ देखी सूरत हाल, लोग मर चुके थे, सफ़र कर रहे थे, तो उसको हैंडल आपने किया। देन फिर आपका जो असाइनमेंट वो जम्मू कश्मीर था। तो जो मैंने देखा, थोड़ा आपके बारे में पढ़ा, आप 2020 में यहाँ आई जब कोविड स्टार्ट हुआ था। टेल अस योर एंट्री इनटू JNK, आई मीन आर्ट ऑफ लिविंग की एंट्री इनटू JNK। देखिए आर्ट ऑफ लिविंग यहाँ पर काफ़ी सालों से था। ओके। Not that I came and I started it. There were many people who were assigned this place earlier also, who have contributed in different ways. So I was sent in 2020. So when I landed in 2020, last week of March, so in few days lockdown happened. So I was put in a place which I had no idea about. क्योंकि जब मैं यहाँ से चली गई मैं 10 साल की थी, तो मुझे कश्मीर के बारे में कुछ पता नहीं था, कौन सी जगह कहाँ पर है, कौन है, यहाँ क्या है। एंड आई केम विद अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मुझे नॉलेज नहीं था उस समय कि कैसा है, हु इज़ द हायरार्की, हु टेक्स द डिसीजंस, किसके अंडर क्या आता है। तो देन व्हाट हैपेंड इज व्हेन आई सॉ द लॉकडाउन, व्हेन आई वाज इन राजबाग दैट टाइम, व्हेन आई फर्स्ट केम आई स्टेड इन राजबाग एट अ होम स्टे. So then I realized that this is the time, this is the opportunity to help.
सो जनरली पीपल विल से कि चलो लॉकडाउन हो गया, आप घर में बैठ जाइए जब तक है. But I thought I should go out and ensure that in some way I contribute. So I asked somebody there that who is a decision maker here currently. So they mentioned about the divisional commissioner that time, Mr. Poleji was. Yeah, Pole was that time the divisional commissioner. Yeah. And I met him. And the first thing I asked him is that how is it that you wish that I could help you? मतलब मेरी ओर से जो भी बनता है मैं करूँगी, आप बताइए क्या है, क्या करना है. तो फर्स्ट थिंग वाज कि उन्होंने बताया कि पीपीई किट्स. ओके. हालांकि उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स के पास तो है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स और कुछ हेल्थ वर्कर्स जो सैंपल कलेक्ट करते हैं, बिकॉज दे आर द फ्रंट लाइन वर्कर्स, उनके पास नहीं है. तो अगर आप 1000 कुछ किट्स ला सकते हैं तो दैट विल बी ग्रेट. तो मैंने कहा ठीक है. तो हमने प्रोक्योर कराया. ओके. प्रोक्योर कराया किट्स. फिर उन्होंने इनफैक्ट ही गेव मी अ फ्री हैंड, आप जाके दे सकते हैं. ही गेव मी द लिस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स, कुपवारा, कुलगाम, अनंतनाग वगैरह ये भी है, शोपियान. मैंने आज तब तक तो नाम भी नहीं मुझे पता थे. तो त्राल, तो लिस्ट दिया. एंड देन मैंने कहा आई विल डिस्ट्रीब्यूट. देन ओनली आई रिक्वेस्टेड हिम दैट आई वुड स्पीक टू ऑल द डीसीज ऑफ द श्रीनगर दैट टाइम, ऑल द 10 डिस्ट्रिक्ट्स. तो उस समय फिर एक मीटिंग हुआ हमारा, जिसमें सारे डीसीज थे और जिसमें एसएसपी सब जगहों के थे, फिर आपके सीएमओस थे. सो इन दैट इंटरेक्शन आई शेयर दैट आई विल बी डिलीवरिंग द किट्स at the respective places. In addition to that, I also offered to all the DCs and CMOs that अभी आपके जो health workers और doctors हैं, these are really going through enormous stress, because वो इतने दिनों से family से बाहर है, round the clock they are attending to the patients. So we are not attending to them who are healing the people. So we need to heal the healers. Yeah. So isn't it? So that is the time. Then they agreed. Yeah. So I visited each district, and in the each district I conducted program for all the doctors and health workers during lockdown. And I was instructed by Poleji also, please follow the protocol. क्योंकि डिस्टेंस मेंटेन करना था. और उस समय नेटवर्क नहीं था, मैं ऑनलाइन नहीं कर पाती थी क्योंकि नेटवर्क उतना नहीं था स्ट्रॉन्ग यहाँ पर. तो फाइनली जितना सारा डॉक्टर्स का जो हमने किया, 3 से 4 हज़ार डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स का प्रोग्राम मैंने कंडक्ट किया, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स. अच्छा, आपने हीलर्स को ही हील किया. दैट वाज वंडरफुल. उस समय ज़रूरत था. तो ओवर ए पीरियड जब वो कोविड का सिलसिला ख़त्म हुआ तो देन यू स्ट्रेंथन्ड योर बेस हियर. आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी बेस यहाँ स्ट्रॉन्ग की. यू हैव अ परमानेंट ऑफिस हियर. Yeah, we have a center here in Wazirbagh. Okay. Yes, we have but we conduct programs all over the places. Okay. आपको जाना पड़ता है. Yeah. For example, if I am conducting a program in Khanyar and everybody can accumulate, accommodate at a particular place in Khanyar. So we have a program, we conduct program there. It's a place if we, so like I conduct not only for doctors. So it is for youth also. I have conducted in SCOST. अदर कॉलेजेस ऑल्सो, यहाँ पर कश्मीर यूनिवर्सिटी है या बाकी कॉलेजेस हैं, उनमें प्रोग्राम्स. जुडिशल एकेडमी आई हैव कंडक्टेड प्रोग्राम्स. कॉरपोरेट का यहाँ जो कंपनीज है उनमें प्रोग्राम्स लिए. पुलिस का लिया है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, फिर आपका आरआर. So all state, in fact, all the jails of Kashmir, I have conducted programs. अच्छा, जेल्स में जाके भी वहाँ इनमेट्स के साथ, प्रिजनर्स के साथ भी वहाँ प्रोग्राम करते हैं. बिल्कुल, continuously I have been conducting, and in all the jails of Kashmir, जितने भी different districts में जेल्स हैं, सब जेल्स में. आप ये प्रोग्राम्स रैंडमली करते हैं या और यू हैव ए वेल डिवाइज्ड प्लान, एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान होता है कि इस महीने हमें ये करना है, नेक्स्ट मंथ ये करना है, इस साल का टारगेट ये है, और यू डू इट रैंडमली? नहीं, see, it is like, you definitely want to reach out to maximum people. Yes. You just see options, right? Okay, you want to reach to this department, we reach out to everybody. Then when what finalizes mutually is, that happens that particular point of time. For example, if you're particular institute, they want to have this program and you also want to. So you give them a proposal. They also understand what the program is, the content is, how it is going to help them.
So definitely we come at a mutual, collective platform. So wherein we conduct the programs. ये प्रोग्राम करने के लिए आपको किन चैलेंजेस का सामना, कोई ऐसा चैलेंज बताइए जहां आपने काफ़ी डिफिकल्टी फेस की बट यू डिड इट. See, when you do it for the first time, everybody has an apprehension. कि ये क्या है, ये क्या है, मुझे क्या मिलेगा, and first thing ना मुझे इससे क्या मिलेगा. Randomly we will waste so much of time on social media doing nothing, not thinking कि इससे मुझे क्या मिलेगा except spoiling your eyes and wasting of time. That time we don't. But when it is something very constructive which adds value to you, we are like, okay, कौन करेगा, ये तो मुझे पता ही है ना. You have to make people understand that see this is for your well-being. So first challenge is to make people understand यार ये प्रोग्राम फ्रूटफुल है आपके लिए, उनको कन्विंस करें. This is the first challenge. हाँ, this is the first challenge. And then ये भी apprehension है कि पता नहीं बाहर से आई हैं, अब क्या कराएगी यहाँ पर. There are people who have different opinions about different things. है ना. Unless until you speak to people, you relate to people heart to heart, then only they understand that it is very much valuable to them and it is the best gift they can give to yourself. Because otherwise we invest in so many things which have a short span of time. Yes. अच्छा, मुझे बताइए आपने कोई ऐसा प्रोग्राम किया है कि जो आपके जहन में इस वक्त भी है कि वी हैव बीन सो सक्सेसफुल, यू आर प्राउड ऑफ दैट प्रोग्राम? क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम आपने किए हैं, फॉर एग्जांपल 10 किए, एक आउटस्टैंडिंग होता है. कोई आउटस्टैंडिंग प्रोग्राम जो आपने किया है? हर एक प्रोग्राम में ना एक अलग फीलिंग रहता है. देखिए, जब मैं आपको बताऊं, कोविड में जब मैंने शुरू किया था तो ऐसे मेरे पास वो भी रिकॉर्डिंग्स है उन सब की. तो मेरे पास ऐसे लोग आए थे, उन्होंने बोला कि हम नहीं जा पा रहे थे अपनी ट्रीटमेंट के लिए ना, हेल्थ वर्कर जो थे, कि हम ना उठ पा रहे थे ना बैठ पा रहे थे, मेंटल स्ट्रेन इतना था. लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि खुदा ने आपको हमारे पास भेजा. सो वी आर फीलिंग सो रिलीव्ड and our health has improved. One was that, and one lady cried so much and she said that I was waiting that somebody could come and help me to get rid of the distress whatever I was facing in my life. और दूसरा ये था कि जैसे जेल में मैं गई तो वहाँ उन्होंने बोला, मैडम आप पहले क्यों नहीं आए, हमारी नींद इतनी अच्छी हो गई है. अच्छा. हाँ. सो जो हमारे शोल्डर में प्रॉब्लम हो रही थी, नींद नहीं आती थी हमें, सो इट हैज़ हेल्प्ड अस अ लॉट. फिर मैंने मैंने कुछ टाइम पहले जाड़ीबल में ये फ्री आई कैंप किया था, जो आपके आरी का काम करते हैं लोग, एम्ब्रॉयडरी वगैरह करते हैं, बिकॉज उनको स्ट्रेन बहुत होता है. आर्टिजन्स है ना, वो आर्टिजन बेल्ट है वहाँ से. यस पूरा जाड़ीबल. तो मैंने उनके लिए काम किया था. तो वो जो उनकी खुशी थी ना, दैट समबडी रियली थॉट अबाउट इट and cared about it, that was one. Again, जैसे मैंने सेंट्रल जेल का बोला, फिर मैंने यहाँ ओपेरा किया था ललदत पे. Okay. So I did one opera in Laldat which I conceptualized on the life and teachings of Laldat. So I needed a place. So the place which I chose was Kashmir University. So the Vice Chancellor there, Dr. Nilofer ji, was kind enough to provide that place there, and LG sir and all the senior officers were present there. And this program was such that everybody was in tears. And still when I meet all the officers, even the ma'am there, and they say that whenever it comes to our consciousness, वो goosebumps आता है. Knowing about the program, how you conceptualized it. So these are the things. There are so many actually. There's not one particular. Kashmir is a green pasture for you. जब हम आपके विजन और मिशन पे नज़र डालते हैं, we find that the kind of philosophy you have, the kind of programs you conduct, it is a green pasture. Kashmir is a green pasture for that. You have a lot of scope to do mental health programs, stress management, because this is a place कि पिछले 35 साल से यहाँ लोग सफ़र कर रहे हैं. रीज़न कुछ भी हो, रीज़न तो आम पता सबको है, वी डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट, लेकिन आम लोग सफ़र कर रहे हैं. मेंटल चैलेंजेस बहुत है, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, स्ट्रेस बहुत है लोगों को, लेकिन आपको उनके चेहरे पे नहीं दिखेगा. आपको वो खुश लगेंगे लेकिन अंदर से वो ख़त्म हुए होंगे. तो यू कैन डू लॉट ऑफ गुड वर्क हियर.
एक ऑर्गेनाइज्ड, आप ऑर्गेनाइज्ड हैं लेकिन एक प्रोजेक्ट लेके, फॉर एग्जांपल मेंटल हेल्थ, आपने आर्टिजन्स की बात की, artisan community, they are deprived of so many things, they are living in abject poverty, घर में कोई बीमार होता है they lose everything, उनके पास पैसे जो कमाया होता है थोड़ा थोड़ा वो उनके पास नहीं होता है. So do you have any such initiative in mind कि आपने किसी एक मखसूस सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को लिया या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जो वुमेन स्ट्रेस में है, मेंटल हेल्थ उनका ख़राब है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन दे हैव बीन फेसिंग फॉर द लास्ट 3 decades, ओवर 3 decades. ऐसा कोई है आर्ट ऑफ लिविंग के पास कोई ऐसा प्रोग्राम जो रेगुलरली चलता रहे एंड हेल्प द पीपल, हेल्प दैट सेगमेंट टू कम आउट ऑफ दैट मेंटल स्ट्रेस, जो मेंटल इलनेस है वो ठीक हो जाए? See, our programs are all inclusive. As you said, women empowerment के लिए definitely yes, we work on women empowerment also, because I strongly believe that a woman is the center of the entire family. If a woman is happy, the entire family is happy. If woman is sick, everybody is sick, isn't it? Yes, because she is the nucleus. She is the nucleus of the family. Nucleus of the family. Yes. So whether if she is not taken care of by the entire family, or she doesn't take care of herself, the entire family goes down the drain. Disarray हो जाती है. Disarray हो जाती है, because the woman is a person who connects, who is the thread who keeps everybody connected. Networking strong रखती है. Because वो सबको जोड़ के रखती है. So that is why when I conduct programs for women and I conduct these women empowerment programs, I tell women always that, you know, in addition to your outer beauty, we take so much care of our outer beauty. The inner beauty is also important. जो यहाँ की फंडिंग आपको रिक्वायर होती है, ये आपको सेंट्रल ऑफिस से, अपने सेंट्रल ऑफिस से होती है या आर यू जनरेटेड लोकली? नहीं, it depends upon the program. Okay. So जैसे our programs which I conducted in COVID, है ना, doctors के लिए, they were all free of cost. Okay. हाँ. But after that we charge for the programs. You charge for we charge for the program. When you give something free of cost, people don't take it seriously, and people value the program only when it has a pinch in the pocket. अगर मैं यहाँ पर प्रोग्राम कराऊंगी 20 लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट, कल 10 गायब होंगे, सही, because they are not committed. But when it has a pinch on your pocket and you know, and it is very reasonable amount, है ना, because definitely any organization cannot. एक sense of responsibility के लिए आप थोड़ा चार्ज करते हैं. हाँ, थोड़ा. It is like that. Because it's essential. आप देखिए, आप किसी को भी फ्री में बोलेंगे ना, वो नहीं बैठेंगे. किसी को बोलेंगे आप मॉल में बहुत 10,000 का 20,000 का चीज़ है, वो पहले वहीं जाते हैं. So what I'm trying to say is that unless you have a pinch in the pocket, you have a sense of responsibility and commitment. Otherwise, people don't take it seriously. अच्छा मैडम, आप एक ऐसी कम्युनिटी से है जो 35 साल पहले यहाँ से चली गई, 90 में, जनवरी 90 में माइग्रेशन हुई पंडित्स की, तो काफ़ी डिबेट चला. अब हम ये थोड़ा अपना मसला भी डिस्कस करें. मसला नहीं है, लेट अस डिस्कस इट फ्रैंकली. तो रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स डिबेट होता रहा. मैंने भी देखा पिछले 35 साल से ही हो रहा है. जो भी हुकूमत आती है वो कहते हैं रेस्पेक्टफुल रिटर्न विद डिग्निटी, लेकिन कभी हुआ ही नहीं. इट डिडंट हैपन ना, फुली नहीं हुआ. थोड़े थोड़े आधे पंडित यहाँ ही रहे. मेरे भी कुछ पंडित दोस्त हैं जो यहाँ रहे, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो चले गए. यू हैव बीन कमिंग टू कश्मीर फ्रीक्वेंटली and running such programs, interacting with local population. आप मुझे बताइए कि how do you view the return of Kashmiri Pandits in the present situation when everything is peaceful around? कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई आपको गन टॉटिंग ट्रॉलिंग बंदा नहीं मिलेगा, यानी कि militancy has been almost wiped out, जो हम देख रहे हैं, नज़र आ रहा है. रिसेंटली ग्लोबल पंडित कॉन्क्लेव हुआ था. उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको मैं पूछना चाहता हूँ, बिकॉज सोशल मीडिया में काफ़ी डिबेट्स हैं. यू हैव बीन हियर, टेल अस योर व्यू. कि आपने क्या देखा, क्या आपको महसूस हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है इज द एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव फॉर कश्मीरी पंडित्स टू रिटर्न?
Yes, it is And should they conducive. return? It is conducive, but at the same time, I also hope and pray the majority community here creates the atmosphere, creates the sense of welcoming feel for Kashmiri Pandits. And that should not be मतलब पर्दे के पीछे. That should be openly. That we welcome because they are our own brothers, because we have been here together for centuries, isn't it? So that sense of welcoming the Pandit community from all over the world, all over states of India, when they have that confidence that majority people also are there standing side by side with them, that is essential. Because देखिए एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करेगा जो भी उन्हें स्टेप्स लेने हैं, बट द कम्युनिटी फीलिंग दैट इज फर्स्ट थिंग, बिकॉज उनको तो उनके साथ ही रहना है ना. दे शुड हैव दैट सेंस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. They should feel that sense of safety and security staying with the next door neighbor who is trustworthy, who will not tell the terrorists that यहाँ पर ये आ गए हैं तो मार दो. वैसा नहीं होना चाहिए. We should create that atmosphere of. What should be the mechanism to create that atmosphere? कैसे कर सकते हैं? देखिए they should be more vocal. जैसे अभी अगर हाँ वोकल इन द सेंस, देखिए अभी जैसे आप या 2-3 लोग बोलेंगे नहीं जी हम कश्मीरी पंडितों को चाहते हैं वापस आ जाए. I think it is happening. हाँ वो तो आ ही रहे हैं. नहीं मैं कह रहा हूँ कश्मीरी मुस्लिम जो यहाँ हैं they are very vocal. आप देखिए सोशल मीडिया इज फ्लडेड विद देखिए जो सोशल मीडिया में होता है ना सब कुछ वहीं पर फैक्ट नहीं होता. फैक्ट नहीं होता. वो बोलते हैं ना कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, बहुत ही ज़्यादा. तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ एक सेफ स्पेस चाहिए. और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो पहले जिनके साथ घरों में पंडित रहते थे आसपास में, पहले वो अपने रिश्तेदारों को ढूंढ ले, कहाँ अगर कांटेक्ट में तो उनको बोले आ जाइए, वी आर देयर विद यू, बीस टाइम में हम आपके शाना बशाना है यहाँ पर. क्योंकि जो हमने भी सुना है कि उस समय क्या हुआ था जब वो 1990 में दौर चला था, हम तो 10 साल के थे, जितना हमें थोड़ा बहुत आइडिया है. दैट टाइम even everybody was facing this situation, but the majority of the community didn't openly talk about it. कि नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए, मे बी बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ देयर ओन, फियर साइकोसिस ऑफ देयर ओन. तो हो सकता है वो भी एक मैं बोल सकती हूँ कि वो पॉइंट हो सकता है. बट नाउ थिंग्स आर चेंज्ड, थिंग्स आर इम्प्रूविंग. एंड पिछले 6 साल में, इस साल मैंने इतने कश्मीरी पंडित यहाँ पर देखे हैं जो पहले मैंने नहीं देखे. क्योंकि मैंने देखा है कि 6 साल पहले जो एटमॉस्फेयर था आफ्टर आर्टिकल 370 वाज रिमूव्ड. So there has been great changes. But जब एक पीस क्रिएट या पीस और हार्मनी क्रिएट होना चाहिए एक जगह पर, सिर्फ हम अब अगर डिपेंड रहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर पे या आर्मी पे, गवर्नमेंट पे, इट शुड बी ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. Every individual has to take responsibility to ensure that we create a safe space for people to come back. Perhaps that then it is possible. Then it is possible. अच्छा आपने जो यहाँ ये प्रोग्राम्स किए वेलनेस के, मेंटल हेल्थ और जो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट है, तो डू यू लुक एट द कॉज, ये क्यों है यहाँ, वाई पीपल आर सफरिंग, मेंटल इलनेस क्यों है, स्ट्रेस क्यों है, जो सिचुएशन ये क्यों हुआ, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दिस? डू यू लुक, आई मीन आर्ट ऑफ लिविंग इज लुकिंग इनटू द कॉजेज ऑफ दिस सिचुएशन, और नहीं जी ये विक्टिम है, लेट अस हैंडल हिम एंड get him out of it. I tell you, everybody everywhere is stressed today. Stress has become generally speaking everybody is stressed. You go to any state, Kashmir तो चलो it has been a conflict zone for a long time, but I tell you anywhere you go in country or abroad, anybody you meet, अभी यहाँ पर कुछ महीने या कुछ साल का बच्चा यहाँ पैदा हुआ, उसको भी स्ट्रेस हुआ है, वो तो कॉन्फ्लिक्ट जोन में नहीं था उस समय. सो इट हैज़ बिकम omnipresent like God. तो अब यहाँ पर जो सिचुएशंस है, दूसरा देखिए, अगर यहाँ कश्मीरी मुस्लिमों ने स्ट्रेस जो आप जैसे बता रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों की फैमिलीज में अभी भी है ना, तो बोथ कम्युनिटीज हैव फेस्ड इट, है ना, एंड वी नीड टू एक्सेप्ट दैट.
कि if we say the sufferers have only been one, no, it is when other, because I know when we were small, grandparents were uprooted. My father was hardly 30 years or around that, so he had to start his life from scratch. They have not, my parent generation have not lived their life. उन्हें अपनी ज़िंदगी नहीं जी है, क्योंकि जिसके पास बड़ा मकान था, बड़े बंगले थे, सब कुछ था, उसको स्क्रैच से शुरू करना पड़ा। कोई किसी किराए के घर में, कल मैं एक कश्मीरी पंडित का पढ़ रही थी, ही हैज़ बीन आउटसाइड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वो जब यहाँ से गए गैराज में शुरू की, देन ही बिकेम ए CEO ऑफ द मीडिया फॉर मेनी ईयर्स, है ना। तो दे स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। एंड कितने सारे कश्मीरी पंडित जो उस समय बुजुर्ग थे मर गए जम्मू की हीट में। अभी भी मैं आपको बताऊं, अभी जितने भी कश्मीरी पंडित परसों खीर भवानी से आए थे, दे वर सेइंग कश्मीर में कितना आराम है। इट इज़ हेल इन जम्मू बिकॉज ऑफ द वेदर आई एम सेइंग, द क्लाइमेट. So people have suffered. It is not that they haven't suffered. But if you are telling me that कि आप उस नज़रिए से देखते हो, मैं तो सबको ऐसे देखती हूँ कि एक इंसान है जो सिचुएशन की वजह से कहीं पर भी, चाहे वो कश्मीर हो, जम्मू हो, बिकॉज ऑफ सिचुएशन सर्कमस्टांसेस द पर्सन इज एंगल्फ्ड इन स्ट्रेस. हाउ आई नीड टू हेल्प, जैसे केदारनाथ में था, है ना. सो हाउ आई कैन हेल्प टू ensure that he comes out of it and takes the responsibility for his emotions or his life. Because if we keep on holding to the past, हमको कुछ नहीं मिलने वाला उससे. बिल्कुल. हम पास्ट से सीख सकते हैं, लेकिन प्लान हम प्रेजेंट में ही कर सकते हैं ना. पास्ट की गलतियों को बार बार दोहराने से हमारा दिमाग ही खराब हो सकता है, मेंटल इलनेस खराब हो जाएगा, मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगा. आई स्ट्रांगली बिलीव दैट वी शुड लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड एंश्योर दैट दोज मिस्टेक्स आर नॉट रिपीटेड एंड क्रिएट द एटमॉस्फेयर वेयर एवरीबडी इज accommodative. Thank you, madam. So nice of you. Wonderful.